गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही है। एमसीक्यू क्वेश्चन, ये पार्ट 4 है। तो मैं वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्पर्म्स एंड ओवा विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड 50 प्राइमरी oocyte रिस्पेक्टिवली। तो कितने ओवा और कितने स्पर्म बनेंगे, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये पूछ रहा है कि कितने ओवा और स्पर्म बनेंगे। तो देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं, ठीक है, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे 2 जो है स्पर्मेटिड्स बनती हैं, और फिर इनसे आगे जाके जो है वो स्पर्म बनते हैं, यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। तो वो बोल रहा है कि 50 हैं, तो 50 × 4 कितने हो गए, 200। तो 200 तो बनेंगे स्पर्म। और जो प्राइमरी oocyte है, उस प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनती है और एक पोलर बॉडी बनती है। तो ओवा एक ही बन रहा है, सेकेंडरी oocyte बन रही है, सेकेंडरी oocyte से आगे एक ओवम बनेगा और एक और पोलर बॉडी बनेगी, यानी ओवा एक ही बनता है। तो यानी 50 प्राइमरी oocyte है तो 50 ओवा बनेंगे, बट 200 स्पर्म बनेंगे, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं इसका हम, कहाँ है, 200 स्पर्म एंड 50 ओवा, 200 स्पर्म एंड 50 ओवा, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 200 स्पर्म एंड 50 ओवा। नेक्स्ट, एटलीस्ट हाउ मैनी meiotic डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ 100 zygotes। 100 zygotes के लिए कितने meiotic डिवीज़न की रिक्वायरमेंट है। तो इस पर मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ कि अगर आपसे meiotic डिवीज़न पूछा जा रहा है 100 meiotic ज़ाइगोट बनाने के लिए, तो कितने meiotic डिवीज़न की रिक्वायरमेंट है। तो इसको आपको 5/4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया, 25 5 जा 125। तो इसका आंसर क्या होगा, 125। हम वैसे भी करके देख सकते हैं कि 100 बनाना है तो 100 कितने पे बनेगा, 100 meiotic डिवीज़न होंगे, क्योंकि एक meiotic डिवीज़न से एक ही एग बन रहा है, प्लस एक से 4 बन रहे हैं, तो 25 वो चाहिए, 25 4 जा, तो इसको 25 प्लस कर दो तो 125। तो पर आपको इजी मेथड है कि 5/4 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया 125, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस इज कॉल्ड ल्यूटियल फेस। कौन सी फेस को ल्यूटियल फेस बोलते हैं, हम सिक्रीटरी फेस को ल्यूटियल फेस बोलते हैं। तो देखो ये रहा सिक्रीटरी फेस, 3 फेसेस हैं। मेंस्ट्रुअल फेस जो 3 to 5 डेज़ की होती है, उसके बाद आ जाती है प्रोलिफरेटिंग फेस या फॉलिकुलर फेस, फिर ओव्यूलेटरी फेस 14th डे, देन 15 से लेके 28-29 डेज़ की सिक्रीटरी या ल्यूटियल फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो एम्पुला में होता है, ठीक है, एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट, इफ़ द ओव्यूलेटेड एग इज़ नॉट फर्टिलाइज द कॉर्पस लूटियम। तो क्या होगा कॉर्पस लूटियम का, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये डीजनरेट कर जाएगा, क्योंकि तब तो प्रेगनेंसी हार्मोन की ज़रूरत ही नहीं है। कॉर्पस लूटियम बनता है कि वो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करे और उसमें से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करे, जो कि वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखे, ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो एम्ब्रियो है, वो वहाँ पर 9 मंथ्स तक रह सके। पर जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो कॉर्पस लूटियम की ज़रूरत नहीं है, वो डीजनरेट कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर ओव्यूलेशन द रिमेनिंग फॉलिकुलर सेल्स आर ट्रांसफर्ड इनटू कॉर्पस लूटियम ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। जब ग्राफियन फॉलिकल से ओवा रिलीज़ हो जाता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उससे अगर ओवा निकल गया, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल था, ये ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको इसमें कन्वर्ट कराने का काम किसका है, LH हार्मोन का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो 14th डे पे बहुत हाई अमाउंट में होता है, जिसको बोलते हैं हम LH सर्च। तो इसके 2 काम होते हैं LH सर्च के, एक तो इसको ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करा के ओव्यूलेशन कराना, और दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट बच गया ग्राफियन फॉलिकल का, उसको कॉर्पस लूटियम के अंदर कन्वर्ट करना। सो कौन सा हार्मोन है, LH। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन, तो वही बात हो गई। अभी ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लुटियम क्या है, कॉर्पस लुटियम एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि जब ये ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लुटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ओव्यूलेशन के बाद, तो कॉर्पस लुटियम एंडोक्राइन ग्लैंड बन जाती है। और जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड बन जाती है तो इसमें से सिक्रीट होता है प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन, हो गया ग्राफियन फॉलिकल। कोलेस्ट्रॉम कंटेन, जो कोलेस्ट्रॉम यानी जो फर्स्ट मिल्क होता है, जो फर्स्ट येलोइश मिल्क होता है डिलीवरी के बाद, तो वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी होती है। और वो कौन सी होती हैं, IgA, IG मतलब इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं उसको, इम्यूनोग्लोबिन्स। एंटीबॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स। ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जो आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर IgA होती है कोलेस्ट्रॉम के अंदर, जो एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड कराती है यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट, GnRH secreted from hypothalamus acts at the anterior pituitary gland and stimulates secretion of GnRH secreted, यहाँ ये secreted है, separated नहीं, secreted, टाइपिंग मिस्टेक है। एंटीरियर पिट्यूटरी, ताकि वो क्या सिक्रीट करें, देखो हाइपोथैलेमस से GnRH आता है, और ये GnRH जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को जो एक्टिवेट करता है। तब पिट्यूटरी ग्लैंड 2 गोनेडोट्रोपिन्स निकालती है, कौन कौन से, FSH एंड LH। ठीक है, तो ये FSH एंड LH निकालती है। तो FSH LH बोथ A एंड B, बिल्कुल ठीक है, FSH एंड LH दोनों को रिलीज़ करता है। तो दोनों का फंक्शन मेल फीमेल के अंदर अलग अलग है। ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस डैश ट्रांसफर टू, स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म्स। तो क्या क्या ट्रांसफ़र होगा, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म टू स्पर्म्स। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटिड टू स्पर्म्स, इसका B ऑप्शन आ गया, ये B, स्पर्मेटिड टू स्पर्म। ठीक है, और स्पर्मिएशन मीन्स रिलीजिंग ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी पूरी प्रोसेस। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्पर्मेटो ये है स्पर्मेटिड टू स्पर्म, ये बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हॉर्मोन्स सिक्रीशन फ्रॉम बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज, जब मेंस्ट्रुएशन से लेकर के लास्ट तक का क्या सिक्रीशन है। देखो FSH प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा, पहले FSH के पास तो एस्ट्रोजन आना चाहिए, क्योंकि FSH देखो पिट्यूटरी ने, अभी हमने देखा FSH रिलीज़ किया, ये FSH क्या बनाएगा, फॉलिकल्स, और ये फॉलिकल्स जो हैं रिलीज़ करेंगे एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन रिलीज़ करेंगे। ठीक है, और जब ये फॉलिकल्स मैच्योर हो जाएंगे तो ये रप्चर हो जाएगा, और इसमें से क्या रिलीज़ होगा, प्रोजेस्टेरॉन। सो FSH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बिल्कुल ठीक है, जो अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको समझ में आए होंगे। इससे पहले भी मैंने 3 पार्ट डाल दिए हैं, ये इसका 4th पार्ट था, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।